किसी को एक लॉलीपॉप दे दो और कह दो इसी से 2 साल काट लेना। वो 1-2 किसानों उनके पॉकेट में होगा या पास रहता होगा तो वो होगा। किसान जो रोड पे वो तो किसानों ने देखना ही रहे। और एक आदमी फिर उससे ज़्यादा नहीं खरीदेगा तो बहुत से लोग उसको खरीदेंगे, लेकिन इसको आंदोलन को कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाने की वो कड़ी रही है। और रही बात उसकी, आप उसको हत्या को और उसको कह रहे हो, जो भी है वो गलत है। समर्थन वापस का ये है कि समर्थन किसका कहाँ है? किसानों का समर्थन किसानों की लड़ाई में। वहाँ जो धर्म की या उसकी लड़ाई से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें भंडारण बनाने के लिए पहले ही कह दिया गया था कि आप भंडारण बढ़ा लीजिए। हम तमाम जो बातों को आपने बड़ी गहराई से और अध्ययन करके हमें इसकी जानकारी दी। इसी में कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा जो किसान आंदोलन है, जो 3 कृषि कानूनों को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या लगता है आपको और कितना समय लग जाएगा इस कानून को लेकर? जी सर, कहाँ से आए हैं आप? जी मैनपुरी। जी, क्या नाम है सर आपका? जी रूपेंद्र सिंह साहब। जी, कितना समय और लग सकता है? क्यों मौन बनने का काम कर रही है सरकार? सरकार की मर्जी है, सरकार जितना समय चाहेगी उतना समय लगेगा। कोई हमारे आपकी बात तो चुनाव 6 महीने बाद है, चुनाव पे कितना असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का? चुनाव पर सरकार को चश्मा लगाया है, वो भी ब्लैक चश्मा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और चुनाव पर 100% असर पड़ेगा। पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कुछ दिन पहले गौतम बुद्ध नगर में एक सभा करते हैं, वो कहते हैं जनपद और पूरे प्रदेश का किसान खुशहाल है। उस बात से कितना मानना है आपको? वो 1-2 किसानों उनके पॉकेट में होगा या पास रहता होगा तो वो होगा। किसान जिस रोड पे वो तो किसानों ने देखना ही रहे। जब किसान खुशहाल होता तो रोड पे क्यों होता? उन्हीं के एक मंत्री बताते हैं कि गन्ना का समर्थन मूल्य दे दिया गया है। प्रदेश में इस तरह की कोई भी हलचल या किसी प्रदेश का जो उनका किसान है वो इस चीज़ को लेकर आंदोलन को लिए नहीं है, लेकिन फिर भी किसान अपनी बातों पर अड़े हुए वो इस चीज़ को डेमोटलाइज करने का काम कर रहे हैं। उस बात से कितना मादा रखते हैं आप? नहीं, गन्ने का किसान कैसे खुशहाल है? क्या बढ़ा दिया इन्होंने? समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है उत्तर प्रदेश में। क्या बढ़ाया? 4 साल में कितने हो गए? 12-5-60, यानी 12-5-60 54 महीने हो गए सरकार को। 54 महीने में 54 रुपये बढ़ाए उन्होंने के हैं जी। तो किसी को एक लॉलीपॉप दे दो और कह दो इसी से 2 साल काट लेना, हो जाएगा। ये खर्चा देगा आपने? DAP क्या रेट है, बिजली का बिल क्या रेट है, बिजली कितनी मिल रही है, फसल में क्या पैदा हो रहा है, बिक क्या रेट रहा है, और ये अपनी सौदा कह दे रहे। किसान तो उनके मन की बातों का वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो ये भी कहते हैं मैंने गैस सिलेंडर फ्री दिया, लेकिन नहीं दिया। आप नहीं जानते आपको फ्री मिला? नहीं मिला, किस्त पे दिया है हमें, किस्त पे। हमारी प्रदेश सरकार ने। कृषि मंत्री का बयान आता है कि जो बैठे हुए हैं वो उपद्रवी हैं। किसान जो थे वो उस समय तक थे जब आंदोलन में एक मोड़ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब कृषि मंत्री का बयान आता है कि ये तो उपद्रवी हैं। उपद्रवी के साथ तो इस तरह का व्यवहार होता रहता है। नहीं, कहाँ उपद्रव किया है? ये दो ताज़ी घटनाएं आपके सामने थी। सिंधु बॉर्डर का हो चाहे आपके लखीमपुर की घटना हो। लखीमपुर की घटना किसकी थी? जी, लखीमपुर में उपद्रव किसने किया? जी, किसानों ने। आपने वीडियो देखा है? जी बिल्कुल मैंने वीडियो में किसान की गलती बताई है। बिल्कुल दिखाई दी थी। मैं अपने वक्तव्य नहीं कह रहा, मैं कृषि मंत्री की बात, कृषि मंत्री जी की कह रहे हैं। रही बात उनके के 2-3 BJP वाले भी उसमें मरे थे। ये तो एक किसान आंदोलन है, इसको परे हटा के देखिए। अगर कोई बस का ड्राइवर जा रहा है जो कि अनजाने में बस चढ़ जाती है, वो जानबूझ के नहीं चढ़ाता, तो भीड़ तो उसको भी खत्म कर देती है। ये तो जान के की हुई घटना थी, खुलेआम दिख रहा था, स्पष्ट था, जानबूझ के कुचला गया था। जी, मैं आपसे फिर से समझना चाहूँगा, यूपी चुनाव अब नजदीक है, 6 महीने बाद चुनाव होने प्रदेश में, और जहाँ देश में देखा जाता है कि यूपी का पूरा चुनाव एक तरफ और देश की राजनीति एक तरफ, कितना फर्क पड़ सकता है चुनाव में इन चीज़ों को लेकर? देखिए, पूरा फर्क पड़ेगा और पड़ चुका है जी। यूपी में BJP नहीं आएगी जी, बिल्कुल नहीं आएगी। योगी आदित्यनाथ जी खुले मन से कहते हैं कि इस बार भी 300+ होगा। उस बात से देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, इस चुनाव को छोड़िए, पहले चुनावों को देख लिए, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरी इतनी नहीं आएंगी। कोई भी पार्टी हो, चाहे हारती हुई पार्टी हो या जीतती हुई हो, हर पार्टी ये कहेगी मेरी इतनी आएंगी। वो तो बाद में पता चलता है ना। और ये उसके लिए भी कहते थे, उसके लिए बंगाल के लिए भी, कि हम ये रहेंगे, हमारा इतना वो रहेगा, हम ममता हारेंगी और हमारी सरकार बनेगी। लेकिन क्या हुआ? रिजल्ट तो कई जगह इनके दिख चुके हैं। रिजल्ट तो हमारे यूपी में जिला पंचायत सदस्य में भी दिख गए थे जी। 600 कुल इनके सदस्य आए थे 3000 में से। रही बात उसकी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए हैं वो खरीद फरोख्त वैसे बना लिए हैं, शासन प्रशासन पर जोर दे के। लेकिन जहाँ जनता ने वोट डाला, क्योंकि जो अध्यक्ष बनाए थे वो सदस्यों ने वोट डाले, लेकिन जनता ने इनको हरा दिया था जी। वापस चलते हैं हम, काफ़ी थोड़े समय पीछे की बात करता हूं मैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका का दौरा करते हैं, वहां से जब रिटर्न आते हैं तो उसी अगले दिन वो कार्यक्रम करते हैं। 11 महीने का समय होने वाला है।
क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के पास किसानों से मिलने का समय नहीं है? देखिए प्रधानमंत्री जी दो लोगों के हैं जी प्रधानमंत्री जी जनता के प्रधानमंत्री नहीं है। वो भूले बैठे हैं कि हमें जनता ने बनाया था, जी लेकिन उनके हाथ काटे जा चुके हैं पहले, जी क्योंकि उन्हें भंडारण बनाने के लिए पहले ही कह दिया गया था कि आप भंडारण बढ़ा लीजिए, हम इस तरह के जो है बिल जी पास करने वाले हैं। यानी संसद में बिल बाद में पास होता है, उनके भंडारण पहले बन जाते हैं। जी यहाँ पे किसान जब आए थे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी हो या राजनीतिक पार्टी हो, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर एक ऐसी जगह है, वहाँ आंदोलन के लिए जगह दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है। लेकिन किसान को देश की रीढ़ भी बोला जाता है और इस भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। उन्हीं को दिल्ली के अंदर नहीं घुसा जाता। इसका मतलब राजनीतिक लोगों की ही दिल्ली है, किसानों की नहीं है। तो यहाँ रोक दिया गया। उसके बाद कई किसान शहीद भी हो गए, वार्ता भी हुई, मोदी जी बिल्कुल बंद हो गए, जबकि वो बहुत लंबी लंबी फेंकते थे और फेंकते भी हैं, लेकिन किसानों के बारे में उन्होंने उफ तक नहीं की। एक व्यवसायी के यहाँ पे बच्चा पैदा होता है, वहाँ हॉस्पिटल में मिलने चले जाते हैं। जी गुजरात में 20 लोगों को बिठा के कहते हैं हम किसानों से मिल लिए, जब किसान तो यहाँ नज़दीक में बैठा था। 26 जनवरी के बाद में उनका एक बार मुँह खुला था सिर्फ आंदोलन पर। उन्होंने कहा था मेरी और किसान के बीच में 1 कॉल की दूरी है, लेकिन वो कॉल अभी तक किसी के पास नहीं आया है। हाँ, इतना जरूर हुआ था, जिस दिन कहा था कि मेरे और किसानों के बीच में कॉल की दूरी है, उससे अगले दिन यहाँ पे और ऊपर कील गाड़ दी गई थी। कील रोड पर कील गाड़ी गई थी। तो हो सकता है वो कील कहना चाह रहे होंगे, गलती से कॉल कह दिया होगा, क्योंकि वो तो कुछ भी कह देते हैं। वो तो अफगानिस्तान को भी जब बताते हैं, अफगानिस्तान में गए कि जब अफगानिस्तान वो हुआ था तो मैं उनकी लड़ाई लड़ा था। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में भी कहते हैं, वो तो कहीं के भी, वो तो गलती हो गई। पाकिस्तान में अगर अभी चले जाए ना तो ये कहेंगे पाकिस्तान को मैंने आज़ाद कराया था। तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, आप सबसे पूछना चाहूँगा, देश में जवान मरे या किसान मरे, देश की जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, किसान और जवान जी दोनों ही किसान के बेटे हैं जी, इसीलिए एक नारा है जय जवान जय किसान। जी किसी भी नेता का बंदा ना तो बॉर्डर पे है, ना पुलिस में है, ना खेती में है। तो इन पे फर्क जब पड़ेगा जब इनका मरेगा या इनका कोई शहीद होगा। तो इनका तो कोई शहीद हो नहीं रहा है, इनके तो राजनीति में ही जाएंगे। और इनका एक बार विधायक बनने के बाद में इनकी पेंशन बन जाती है और इतने भत्ते हो जाते हैं इन्हें ज़िंदगी भर फिर कमाने की और उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फौज पे है, आर्मी में, और वो बने हुए हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बर्फ़ में भी अपने बॉर्डर को रक्षा करते हैं, जबकि हम ठंड के मौसम में रजाइयों में से नहीं निकलते, वो बर्फ़ों में रहते हैं, उनकी पेंशन को ख़त्म करने के लिए घूम रहे हैं। लेकिन अपनी पेंशन और वो क्यों नहीं? अभी वो चला था, लॉकडाउन चला था, कितने नेताओं ने अपने उसका ये कहा कि मेरी वेतन बंद कर दिया जाए, मैं फंड में अपने वेतन दे रहा हूँ, सुना कभी? जी नहीं। कितने इन लोगों ने लंगड़ और वो लगाए थे जब जनता भग के जा रही थी, जनता निकल रही थी, पलायन कर रही थी। कहीं एक सिर्फ किसानों ने या सामाजिक लोगों ने जो है खिलाया था। करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, राहत पैकेज दिया था, घोषणा भी की थी। आपको मिला कुछ? या आपके क्षेत्र को मिला? किसी को मिला? मुझे बता दो कि हमें मिला है। वो तो सब कागजी कार्रवाई है उनकी। सरकार पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल लगा रहा हूँ। सरकार क्लियर करके दिखाए कहाँ कितने एम्स बनाए हैं सरकार ने, कितने हॉस्पिटल बनाए। पहले जब लॉकडाउन हुआ था तब शुरुआत हो गई थी, पता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है। उन्होंने 1 साल का अंतर हुआ दोबारा जब चली है, तो क्या उन्होंने उसके लिए कुछ वो किया था प्रावधान? जनता मर गई, लाशें गंगा जी में बह रही थी, जो कि आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री काल में नहीं वो हुए होंगे। रही बात कांग्रेस की, 60 साल राज किया, कहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ये एम्स हॉस्पिटल है या जितने भी हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर जिनमें इलाज चल रहा है, ये किसने बनाए? आप इन सब बातों से ही क्यों जोड़ के देखते हैं? आप वो देखें ना, उन्होंने मुफ्त वैक्सीन दे दी देश को, इससे बेहतर क्या होगा? मुफ्त आपको बीमारी से लड़ने की दवा दे दी उन्होंने। क्या वैक्सीन लगने के बाद गारंटी लेते हैं कि कोरोना नहीं होगा या नहीं हुआ है? 2 डोज लगने के बाद भी एक पुलिस का बड़ा अधिकारी खत्म हो चुका कोरोना से, तो आप कैसे कह सकते हो वैक्सीन सही है या गलत है? मैं वैक्सीन पे ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, मैं आपके देश के जो प्रधानमोलियो जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, मैं वो फिर उसकी देखिए मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं। ये पहली बार वैक्सीन नहीं हो रही है मुफ्त। पहले पोलियो और इस तरह की बीमारी चल रही थी। अब तक आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है, वो मुफ्त में ही पिलाई जाती आ रही है। तो सरकार का काम है उसे अपना काम करना, और मुफ्त में नहीं है, बहुत फंड आया है। 700 करोड़ तो अकेले टाटा ने दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।